ये भैया ध्यान दें, आपका नया पाठ शुरू होने जा रहा है चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज पाठ का नाम है। प्रश्नावली 8.1 लिखा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल लगा देते हैं। 8.1 पहला सवाल। चतुर्भुज आप जानते ही होंगे, पढ़ा होगा आपने। चतुर्भुज में कै कोण होते हैं? तो आप कहोगे 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में कै भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो कहेंगे 4 शीर्ष होते हैं। देखिए, चतुर्भुज में एक भुजा AB है ना, दूसरी वाली BC, तीसरी वाली CD, चौथी वाली DA, अच्छा AD बोल दो, है ना। AB भी कह सकते हो, BA भी कह सकते हो, है ना। DC भी कह सकते हो, CD भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर के 4 भुजाएं हैं कि नहीं? चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसीलिए ये चतुर्भुज कहा जाएगा। इसमें कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष हैं। कौन? शीर्ष A पहला हो गया, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C, चौथा शीर्ष D। 4 शीर्ष भी हो गए। और कितने कोण हैं? 4 कोण भी हैं भैया। एक कोण को इसका नाम क्या देंगे? कोण A। इसका नाम क्या देंगे? कोण B। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे? कोण C। इसका नाम क्या देंगे? कोण D। चौथा कोण हो गया ये। ठीक, ABCD 4 कोण हो गए। ये लिखा है चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में, है ना। अब पहला कोण क्या है? कोण A। ठीक, कोण A का मान क्या है? पहला अनुपात क्या है? 3। तो चूँकि हम अलग अलग करने जा रहे हैं, तो मान लो कि चलो 3 यक्स है। कोई कांस्टेंट रख देते हैं, नियतांक रख देते हैं, स्थिरांक लिख देते हैं, है ना। कोण B का मान क्या है प्रश्न में? 9 यक्स, नहीं 5 यक्स। कोण C का मान क्या है? 9 यक्स। कोण D का मान क्या है? 13 यक्स। ठीक है, अनुपात देख रहे हो ना, सब दिया 3, 5, 9, 13। तो हम कोण A को क्या कहेंगे? 3 यक्स। B को क्या कहेंगे? 5 यक्स। C को क्या कहेंगे? 9 यक्स। D को क्या कहेंगे? 13 यक्स। जोड़ने का यक्स सही लिखो। 3P लिख सकते हो, 5P, 9P, 13P के लिख सकते हो, 3 के, 5 के, है ना। कोई स्थिरांक होना चाहिए जहाँ क्या है? यक्स एक स्थिरांक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जान रहे हो कि भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होगा? 360 अंश होता है। पढ़ा होगा आपने पिछली कक्षाओं में, 8 में, है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। अब आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? तो आप कहोगे 180 अंश होता है। त्रिभुज में 180 अंश, है ना, तीनों कोणों का योग। चतुर्भुज में 360 अंश का होता है। ठीक, अब आप लिख दीजिए, चूँकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कोण A का मान क्या है? 3 यक्स। B का मान 5 यक्स। C का मान 9 यक्स। D का मान 13 यक्स, है ना। सबके मान रख दिए, जोड़ लो। 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17 और 13 30, 30 यक्स बराबर 360 अंश। तो यक्स बराबर 360 अंश बटे 30, भाग दे लो, आ जाएगा 12। 0 0 कट जाएगा, ये 36 में 3 का भाग दे लो, 12 आ जाएगा। तो यक्स का मान क्या है? 12। ठीक है, तो यक्स का मान 12 अंश आया। तो कोण A क्या हो गया? 3 गुणे 12, क्योंकि 3 यक्स है ना, यक्स का मान रख दो 12। तो 3 गुणे 12 क्या आएगा? 36 अंश। कोण B का मान क्या है? 5 यक्स, यक्स का मान 12, तो 12 पंचे 60 अंश। कोण C का मान 9 यक्स, यक्स का मान 12, 12 108 अंश। कोण D का मान 13, यक्स का मान 12, गुणा कर लो, 12 3 36, 12 1 12 और 3 15, 156 अंश। कुल मिला करके
कोण ए का मान 36 अंश, कोण बी का मान 60 अंश, कोण सी का मान 108 अंश, कोण डी का मान 156 अंश। अगर इन सब चारों कोणों को जोड़ दो तो 360 अंश आना चाहिए। ठीक, 360 आ जाएगा, अपना जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, 360 से न कम आएगा, ना 360 से ज़्यादा। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो गया। अब कौन सा नंबर है? दूसरा। दूसरा क्या देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक, तो सब भैया बहुत इसको ध्यान समझेंगे। चतुर्भुज के विकर्ण है ना, कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो यदि आपको याद हो समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं, याद है? नहीं याद तो जान लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, देखो हम बता दे रहे हैं, ये वाली भुजा इसकी क्या है? समांतर है। ठीक, ये रेखा इसके क्या है? समांतर है। रेखा माने चाहे रेखा खंड माने, चलिए रेखा बना देते हैं, दोनों तरफ से तीर लगा देते हैं। तो ये रेखा इस रेखा क्या समांतर है? क्यों समांतर है? क्योंकि यदि आप इन दोनों रेखाओं को चाहे पीछे बढ़ाओ चाहे आगे बढ़ाओ, ये कभी नहीं काटेंगी, अर्थात कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ऐसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये वाली रेखा भी इसकी क्या है? समांतर, अर्थात इनको भी आगे पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटेंगी। तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर है। ठीक, तो जब सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, अब आप देख रहे हो काट भी रही हैं, तो चतुर्भुज बना कि नहीं बना? ए बी सी डी, बोले चतुर्भुज बना। तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, मतलब इस सवाल को लगाने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज के विषय में जानकारी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, प्रश्न क्या कह रहा है? ये देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि आयत है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये तो निश्चित है। अब अगर ये भी जानिए, अगर समांतर चतुर्भुज है ये, तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर ए डी। ठीक, ऐसा होता है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है, इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। अब गुण क्या है? गुण में नंबर 1 पहला गुण, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, है ना, ये होता है। और ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, और सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, अर्थात ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहते किसे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो परिभाषा हो गई। अब समांतर चतुर्भुज के गुण होता है, गुण में सम्मुख भुजाएं चतुर्भुज की क्या होंगी? बराबर होंगी, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है कि विकर्ण, ये विकर्ण क्या होता है जानते हो? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो चारों शीर्षों में से देखेंगे सम्मुख शीर्षों को मिला दिया, ये वाला बी के सामने डी शीर्ष है कि नहीं, तो बी डी मिला दिया, तो क्या कहलाएगा? ये विकर्ण कहलाएगा। और ए के सम्मुख कौन है? सी, ये भी क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो प्रश्न में क्या दिया है कि विकर्ण बराबर होते हैं, ये बात दी गई है। विकर्ण क्या है? बराबर है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी, देखो ए बी सी, बताओ है त्रिभुज की नहीं है? और त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज हमने लिया? ए बी सी।
एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये BCD, क्या ले रहे हैं? त्रिभुज BCD में एक त्रिभुज ये ले लिए, एक त्रिभुज ये ले लिए। तो दोनों जरा देखोगे तो आप देखोगे कि AC बराबर क्या है? AC बराबर क्या है? BD है। बोलिए, है? AC बराबर BD कैसे पता है? ये तो आप दिया हुआ प्रश्न। ठीक, अब आप बताइए ये वाली भुजा इस त्रिभुज किसके बराबर है? और ये भुजा AB बराबर क्या है? DC है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा है ये, इसीलिए इसके बराबर है। इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की DC भुजा क्या है? बराबर। और BC बराबर BC, या BC उभयनिष्ठ है। देखो इस त्रिभुज में भी BC है और इस त्रिभुज में भी BC है। तो आप बताइए क्या BC भुजा दोनों में नहीं है? तो आप देख रहे हो कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BCD, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब अगर सर्वांगसम हो गए तो इससे क्या लाभ हुआ? आप देखेंगे, हम ये त्रिभुज निकाल लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या नाम है इसका? ABC। एक त्रिभुज ये निकाल लेते हैं, ये वाला क्या नाम है इसका? ये तो B हो गया, ये वाला AC हो गया, इसका नाम क्या हो गया? D हो गया। अच्छा अब आप बताओ दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम सिद्ध कर दिया आपने। अब अगर सर्वांगसम हैं, इसका मतलब हुआ कि ये वाला त्रिभुज अगर इसके ऊपर उठा कर रख दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? ढक जाएंगे। अर्थात इनके सभी अंग बराबर हैं। सभी अंग क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। अब अगर सभी अंग बराबर हैं तो इससे क्या फायदा मिला, है ना? आपको याद होगा, बताया ना CPCT, याद है? CPCT अर्थात दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर हैं, है ना? अगर त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर हैं या होते हैं। ठीक है। अब अगर संगत भाग बराबर होते हैं तो भैया इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाला कोण, है ना, किसके बराबर होगा? ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोण B किसके बराबर होना चाहिए। अब आप जरा देखिए संगत कौन है? ये कोण B, इस कोण B के सामने ही तो भुजा AC है, अर्थात विकर्ण है। तो इस विकर्ण के सामने कोण कौन है? कोण B, त्रिभुज ABC में। ठीक है। और इस विकर्ण के सामने, क्योंकि ये वाला विकर्ण इसके बराबर है, तो इस विकर्ण के सामने कौन सी भुजा है? कौन सा कोण है? C, कोण C, है ना? तो त्रिभुज BCD। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ABC ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। ठीक है। CPCT से यही निष्कर्ष निकला कि चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये देखो निकाला सर्वांगसम, तो सर्वांगसम है तो ये वाला कोण इस कोण क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात इससे क्या फायदा मेरा? देखो क्या लिखेंगे? कोण ABC बराबर कोण BCD। क्यों? CPCT, है ना? त्रिभुज सर्वांगसम तो उनके संगत भाग बराबर। और संगत भाग में कोण आता है कि नहीं आता है? भैया संगत भाग में कोण भी आता है, भुजा भी आता है। ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों कोण बराबर हैं, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर है। ये बात आपकी सिद्ध हो गई। ठीक है, इतनी बात सिद्ध हो गई। अब आप जानिएगा फिर से, देखिए अब हम यही चित्र यहाँ बना देते हैं आपको समझाने के लिए, है ना? तो इसको आप घबराइएगा नहीं। देखिए ABCD, है ना? ये वाला इसके समांतर है और ये
इसके समांतर है ना, तभी तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। अभी आपने सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर। ठीक है, क्या सिद्ध किया अभी? अभी बिल्कुल जस्ट सिद्ध किया। देखिए लिखा कोण ABC अर्थात कोण ABC, ये कोण किसके बराबर है? कोण BCD अर्थात BCD, ये वाला, ये दोनों कोण क्या है, बराबर। आपको याद होगा, कभी हमने बताया होगा कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसको हम लोग कहते थे संबंधित कोण। तो जरा गौर से देखिए, AB और ये CD है ना, AB और CD समांतर रेखाएं हैं। कौन रेखा काट रही है? तिरछी रेखा काट रही है। ये क्या तिरछी रेखा? BC है ना। तो इसको इस प्रकार देख लीजिए, ये दोनों क्या है, समांतर। क्या नाम है इनका? AB समांतर CD। देखते हैं AB समांतर CD, क्या निशान है समांतर का? AB समांतर CD को तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा? BC काटती है। ठीक है, जब ये काटती है तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। इनको संबंधित कोण कहते हैं। तो क्या नाम है? ABC, इसका नाम DCB। लिख दीजिए कोण ABC धन कोण DCB बराबर 180 अंश। क्या कहेंगे इसको? संबंधित कोण। ठीक है, अब आप खुद जानते हो कि ये अभी सिद्ध किया आपने। ये देखो कि कोण ABC और कोण BCD क्या है, बराबर। अब आप देखिए कोण ABC है ना, धन, और DCB क्या, कोण ABC के बराबर है, तो इसके स्थान पर ABC लिख दिया। ठीक है, तो दोनों जोड़ लीजिए, तो 2 कोण ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 अंश बटे 2, तो कोण ABC क्या आ जाएगा? 90 अंश। ठीक, कोण ABC 90 अंश, तो कोण BCD भी क्या होगा? 90 अंश। ABC 90 अंश तो BCD भी 90 अंश। ठीक है, तो इन दोनों का मान क्या है? 90-90। अब ये खुद अच्छी प्रकार से पता है आपको कि समांतर चतुर्भुज है ये। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस कोण के सामने क्या होगा? ये भी 90 अंश होगा, है ना, ये 90 अंश होगा। 90 सिद्ध हो गया आपने। ये भी 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। तो जो चतुर्भुज था समांतर, इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश है। और सम्मुख भुजाएं क्या है? बराबर है। इसे क्या कहेंगे? आयत, है ना। अतः ABCD क्या लिखा है? ABCD एक, यहाँ लिखा है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक, याद रहेगा ये? तो ये सभी भैयाओं को पता होना चाहिए कि ये प्रमेय देखिए क्या ये सवाल मैंने कैसे सिद्ध करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस सवाल को आप बार बार रफ में लगा करके देखोगे तभी आप इसको कर पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रहे, इसको आप बार बार लगा देखिए और जहाँ कोई समस्या हो उसको पूछिए। ठीक, शेष फिर